अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार और सलाम प्यारे दर्शकों। आज हम बात करेंगे इस्लामी इतिहास के सबसे दिल दहला देने वाले और महानतम वाक़ये की, करबला का दर्दनाक और ऐतिहासिक हादसा। इस्लामी इतिहास में बहुत से वाक़ये गुजरे हैं, लेकिन आज का यह वाक़या सबसे अनोखा और रुला देने वाला है। इस जैसा कोई हादसा न कभी हुआ था, न आज तक हुआ है और न कभी होगा। ये एक ऐसा वाक़या है जो हर मुसलमान के दिल को झकझोर देता है। एक ऐसा वाक़या जो हमें सब्र, कुर्बानी और हक़ के लिए डट जाने का सबक देता है। तो आइए जानते हैं ये करबला का वाक़या कब पेश आया, कौन लोग इसमें शामिल थे, किनको शहीद किया गया और किसने यह जुल्म किया। इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। करबला की शुरुआत मुहर्रम उल हराम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, लेकिन ये सिर्फ नया साल नहीं लाता, ये सब्र, कुर्बानी और सच्चाई की जीत की याद दिलाता है। इसी महीने में नबी अकरम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अ.एस. ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। हुसैन अ.एस. का परिचय हजरत इमाम हुसैन ए.एस. पैगंबर मोहम्मद के प्यारे नवासे थे। आपके वालिद थे हजरत अली अ.एस. और वालिदा थीं बीबी फातिमा जहरा स.अ. आप बचपन से ही नबी के बहुत करीब थे। समय बीतता गया और खिलाफत का निजाम बदलता गया। बनु उमैया ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और यजीद बिन मुआविया को खलीफा बनाया गया। यजीद की साजिश। यजीद एक फासिक, गुनहगार और इस्लाम से दूर इंसान था। वह चाहता था कि इमाम हुसैन ऐस उसकी बैत करें ताकि उसकी हुकूमत को मजबूती मिले। लेकिन इमाम हुसैन ऐस ने साफ कह दिया, यजीद जैसा आदमी, मेरे जैसा शख्स कभी खलीफा तस्लीम नहीं कर सकता। हुसैन ऐस का सफर। हुसैन ऐस मदीना से मक्का गए, फिर कूफा के लोगों के बुलावे पर करबला की ओर रवाना हुए, मगर रास्ते में उन्हें रोक लिया गया और करबला के तपते रेगिस्तान में उनके काफिले को घेर लिया गया। 2 मुहर्रम को वो करबला पहुंचे। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। बच्चे, औरतें, बूढ़े सब प्यास से तड़पने लगे। 10 मुहर्रम को आया वो दिन जिसे हम यौम आशूरा के नाम से जानते हैं, जंग ए करबला। यजीद की फौज ने इमाम हुसैन ए.एस. और उनके 62 वफादार साथियों को घेर लिया। एक एक करके हुसैन ए.एस. के साथी शहीद होते गए। हजरत अली अकबर आ.एस., हजरत कासिम आ.एस., हजरत अब्बास आ.एस. सबने शहादत पाई। आखिर में इमाम हुसैन आ.एस. खुद मैदान में उतरे, हक़ का परचम उठाया और कह दिया, सर कटा सकता है लेकिन जुल्म के सामने झुका नहीं जा सकता। शहादत और कैद। हुसैन आ.एस. को बहुत बेरहमी से शहीद किया गया। उनका सर भीने से उठाया गया, खेमे जला दिए गए, औरतों को कैद किया गया। करबला का पैगाम। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह हक़ और बातिल के बीच की लड़ाई थी। यह सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की रजा के लिए जान देने की मिसाल है। मुहर्रम हमें सिखाता है, जब जुल्म हावी हो जाए तो हुसैन आस बनकर खड़े हो जाओ, चाहे नतीजा जो भी हो। खत्म करते हुए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। या अल्लाह हमें अहले बैत ऐस की मोहब्बत अता फरमा और हमें उनके रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।